गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशंस। इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 बी अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई इज नॉट इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स। अगर इक्वल टू हो फिर तो एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाती है, तो उसको हम सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। अगर नॉट इक्वल टू है तो इक्वेशन को हम बोलेंगे नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम कोई ना कोई फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये एग्जैक्ट बन जाए और इसका हम सोल्यूशन फाइंड कर लें। तो फर्स्ट जो मेथड है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो इक्वेशन दी होती है उसमें देखना है कि एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये टर्म आ रही है। अगर ये टर्म आ रही है तो इन चार में से कोई एक उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब कौन सा होगा वो इससे साथ जो बाकी इक्वेशन होगी उसको देख के हमें पता चल जाएगा इनमें से कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है तो इन दोनों में से कोई एक होगा, या फिर आप कह लो 1/xy पावर n, n 1 हो तो ये बनेगा, 2 3 4 है तो इस हिसाब से सॉल्व करना है। नेक्स्ट ऐसे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अगर आ जाए तो 1/x² प्लस y² होगा पावर 1, या फिर 2 3 4 एंड सो ऑन। अब अगर फर्स्ट वाली टर्म हम ले लें, सपोज 1/x² है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो 1/x² साथ में आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d ऑफ y/x। ये इसलिए लिखते हैं ताकि जब हम इंटीग्रेट करें तो डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल हो जाए तो हमारे पास y/x बच जाएगा। इसको इक्वेशन को सॉल्व करना सौखा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1/y² है तो ये y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन माइनस y²। नेगेटिव की जरूरत है, नेगेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, तो अब किसी भी टर्म को उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में कैसे लिखना है वो साथ में इस टेबल में लिखा हुआ है। अगर 1/xy से डिवाइड करते हैं तो ये log y/x की फॉर्म बनेगी। ऐसे x² प्लस y² से बंद करते हो तो d ऑफ tan इनवर्स y/x। इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला फैक्टर बनेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वाले फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये सारे टेबल में साथ में दिए हुए हैं कि हम किस टाइप से लिख सकते हैं। जब आप सम सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। n-1 जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व y dx माइनस एक्स डी वाई प्लस लॉग एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में y dx माइनस एक्स डी वाई आ रहा है। ठीक है, तो इस टेबल में क्या है, y dx माइनस एक्स डी वाई नहीं है, इसमें एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, तो नेगेटिव कॉमन लेके ये फैक्टर बन जाएगा। तो हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये फैक्टर बन गया प्लस लॉग एक्स डी एक्स। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा लें। अब इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये 4 हैं, तो चारों में से कौन सा चूज करें। तो हमने इसके साथ की जो बाकी इक्वेशन है उसको देखना है। इसके साथ है log x dx। अब dx के साथ log x है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर dx है तो इसके साथ सारी टर्म x वाली होनी चाहिए, अगर यहाँ dy है तो सारी टर्म y वाली होनी चाहिए। इसको सेपरेट देखना है, इसको सेपरेट देखना है। ठीक है, अब log x dx सारी x वाली टर्म है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम 1/x² लेंगे क्योंकि बाकी सभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स में y साथ में आ रहा है। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/x² 1/x²। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ y/x प्लस ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। ये इसलिए लिखना है क्योंकि अब जब इंटीग्रेट करोगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास y/x आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन साथ में आ गया। और इधर है 1/x² log x dx, इसको अब इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। तो जहां पे भी log x इंटीग्रल में आता है तो log x को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, बाकी जो दूसरा होगा उसको सेकंड। तो log x एज इट इज आ गया
1/x² का इंटेग्रल माइनस 1/x बन गया। ठीक है, कैसे? x² को न्यूमिनेटर में ले गए तो ये क्या बन गया? x पावर -2। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये बन गया x पावर -1 अपॉन -1 या -1/x। तो 1/x² का इंटेग्रल क्या हो गया? -1/x। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x इंटू dx इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन गया, बाकी दोनों को एज इट इज लिख लिया। ये फिर से 1/x² बन गया, इसका इंटीग्रल अभी हमने सॉल्व किया, -1/x होता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, या फिर यहाँ पे x एलसीएम ले लिया। ठीक है, उसके बाद x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ऐसे ही सेकंड है y dx माइनस x dy प्लस 3x² y² e पावर x³ dx इक्वल टू 0। अब इसमें ये टर्म तो आ रही है, पर इसकी जो साथ वाली टर्म है यहाँ पे dx है, तो सारा फैक्टर x में होना चाहिए, तो y² इसमें नहीं होना चाहिए, तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा? 1/y²। तो y² से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, इसके डिनोमिनेटर में y² आ गया, इसका y² कैंसिल हो गया, इसको फिर से d ऑफ माइनस x अपॉन y लिख दिया, ये एज इट इज आ गया। इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए x³ को t पुट कर दिया हमने, तो 3x² dx इज इक्वल टू dt, इसकी वैल्यू पुट कर दो इंटीग्रल में। ठीक है, तो 3x² dx, ये dt हो गया, e(x³) e पावर t इक्वल टू c, e पावर t का इंटीग्रल e पावर t, t की वैल्यू पुट कर दी x³, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। ऐसे नेक्स्ट है x dy y dx प्लस 3x³ y4 dy इक्वल टू 0। अब यहाँ पे dy है तो इसमें y वाली टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x वाली टर्म है, इसको हटाना है, बट इसमें एक चीज क्या है, x dy प्लस y dx आ रहा है, तो x dy प्लस y dx अगर हम टेबल को देखें तो x dy प्लस y dx वाली टर्म में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनता है? 1/x के साथ y वाली टर्म भी आती है, 1/xy या फिर xy पावर n जो है आपका 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है। तो यहां से अगर x³ को हटाना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें क्या लेना पड़ेगा? 1/x³ y³, क्योंकि y dx प्लस x dy में xy पावर n वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो अब पूरी इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ये टर्म्स कैंसिल होगी। अब इसका जो है डेरिवेटिव किसका बन रहा है? ये -1/2xy होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? डी ऑफ, जो टेबल से लेते हैं हम, -1/n-1 xy पावर n-1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन आ गई, डी वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जो बाकी हमारा इंटीग्रेट करके सोल्यूशन आ गया। सेम इसमें भी सेम आ रहा है, दोनों में x³ y³ बन रहा है, इस इक्वेशन में भी और जो इससे पहली इक्वेशन थी दोनों में। ठीक है, दोनों को वैसे ही सॉल्व करना है, सेम यहाँ पे डी वाली टर्म बनेगी। ठीक है, बाकी टर्म जो है y में आ गई, उसको इंटीग्रेट करके उसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है x dx प्लस y dy प्लस 4y³ x² प्लस y² इंटू dy इक्वल टू 0। अब इसमें x² प्लस y² एक्स्ट्रा है dy के साथ, तो ये हमारा 1/x² प्लस y² इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, क्योंकि x dx y dy अगर हम टेबल में भी देखें तो x dx प्लस y dy 1/x² प्लस y², ये इसकी पावर n, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको
डेरिवेटिव की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1/2 डी ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने वही इसको लिख लिया, 1/2 डी ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया, डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल हो गए, y क्यूब का y 4/4, 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे y4 इक्वल टू c। ये सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। ये 2013 में आपका आया हुआ है पेपर में, पीटीयू के पेपर में। सेम ये 16 में आया हुआ है क्वेश्चन, इसके आंसर साथ में दिए हुए हैं। इनको सॉल्व करेंगे। जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ये तो बाय बर्नौलीज थ्योरम भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। dx को दूसरी साइड ले गए, dy बाई dx बन गया था, तो e पावर x इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस e पावर x इंटू वाई। वाई वाली टर्म इधर चाहिए तो उसको इधर ले आए, फिर इसका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, इधर वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो दोनों से हमने डिवाइड कर दिया, ये बर्नौली की फॉर्म में बन गया। वाई पावर -1 को t ले लिया, डिफ्रेंशिएट किया, ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करके ये लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन बन गई, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर इंटीग्रल p dx, ठीक है। तो बाय आपको जो क्वेश्चन आता है सिंपल सॉल्व आता है, अगर सिंपल सॉल्व लिखा हुआ है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर बाय इंस्पेक्शन लिखा हुआ है फिर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है बाय इंस्पेक्शन कैलकुलेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, उसका सोल्यूशन कर दिया, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस c, जैसे पिछले लेक्चर्स में करते आ रहे हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दिया, फिर ये आपका आंसर आ गया। अब जो मेथड हम बाय इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अगर उसके हिसाब से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब इसमें पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद y e पावर x, इसमें e पावर x आ रहा है, ये दोनों इकट्ठी लिख ली, ये वाली सेपरेट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे dx है तो इसके साथ y स्क्वायर नहीं होना चाहिए, सारी x वाली टर्म्स होनी चाहिए, तो 1/y स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होएगा। तो 1/y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2x dx बच गया। अब ये वाली टर्म किसका डेरिवेटिव बन रहा है, ठीक है। तो ये x अपॉन वाई का नहीं बन रहा, अब ये बन रहा है e पावर x अपॉन वाई का, ठीक है। अब करके देख लो, y स्क्वायर एज इट इज, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर y एज इट इज e पावर x इंटू एक्स का dx माइनस e पावर x dy प्लस 2x dx, इसको इस फॉर्म में लिख दिया। जब इंटीग्रेट करोगे डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, x का x स्क्वायर बाय 2 आ गया। तो ये इंटीग्रेट करके हमारा y एलसीएम ले लिया, तो y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट सेम ऐसे ही है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, y स्क्वायर था इसमें, तो 1/y स्क्वायर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके इसको सॉल्व कर दिया, ये पहले भी डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट है y इंटू 1 माइनस एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी वाई, वाई डी एक्स एक्स डी वाई ये इकट्ठे कर देंगे, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट और थर्ड इकट्ठे लिख दिए, सेकंड और फोर्थ इकट्ठे लिख दिए, इनमें से एक्स वाई कॉमन आ गया, ठीक है। तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, अब टेबल में देखें अगर, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है 1 अपॉन एक्स वाई भी हो सकता है, ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का। तो यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है, तो हमने क्या करना है, 1 अपॉन एक्स वाई को इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लिया, मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे डेरिवेटिव बन रहा है डी ऑफ एक्स वाई से डिवाइड कर दिया, इसका एक्स वाई ये कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म बन रही है डी ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई वाई, माइनस जहां पे प्लस है इसको डी एक्स वाई भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डी एक्स वाई भी लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन करनी इजी होगी,
इंटेग्रल करोगे इसका भी डेरिवेटिव इंटेग्रल कैंसिल हो गया, इसका भी डेरिवेटिव इंटेग्रल कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया log x अपॉन वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू, अब चाहे तो आप इक्वल टू सी लिख के छोड़ दो। अगर हमने बुक के साथ मैच करना आंसर तो उसमें क्या करते हैं, फिर कांस्टेंट भी हो, लॉग वाली टर्म अगर आ जाती है तो कांस्टेंट भी लॉग वाला ले लेते हैं, log c। ठीक है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए, एक्स वाई को राइट साइड ले गए। log m माइनस log n, log m बाई n इक्वल टू एक्स वाई, ये बन गया। log को राइट साइड लेके जाएंगे तो वो e बन जाता है, तो e पावर एक्स वाई, इधर x अपॉन c के साथ y आ जाएगा, फिर cy भी इधर ले गए, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई जो हम सॉल्व करते हैं, इसको dx बाई एक्स माइनस डी बाई वाई अपॉन वाई सेपरेट कर दिया दोनों को, इसमें y कैंसिल हो जाएगा, इसमें x कैंसिल हो जाएगा। अगर इंटीग्रेट करें तो 1 बाई एक्स डी एक्स लॉग एक्स बनता है, 1 बाई वाई डी वाई लॉग वाई बनता है, फिर log m माइनस log n log m बाई n, तो log x अपॉन वाई। तो ये ऐसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो आप, अगर भूल जाओ कि ये किसका डेरिवेटिव बनेगा। 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई। ठीक है, अब इसमें वाई डी एक्स डी वाई, यहाँ पे ये टर्म, अगर हम अकेला एक्स वाई लें, ठीक है, यहाँ पे तो अपॉन एक्स वाई लेके काम नहीं बनेगा। इस पे अगर अपॉन एक्स वाई हो, देखो ये वाली टर्म है, पिछले क्वेश्चन में हमने इसको डी ऑफ एक्स वाई लिख लिया था, तो इसको डी एक्स वाई लिख के भी चला सकते हैं, बट वाई डी एक्स माइनस अगर बीच में आ गया एक्स डी वाई तो इसको डी एक्स वाई नहीं लिख सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर में कोई टर्म चाहिए, कौन सी, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, तो इन्हीं में से चाहिए। अब इसके साथ एक्स वाई तो है, ये तो हम हटा देंगे, ठीक है, बट डिनोमिनेटर में अगर एक और एक्स वाई लेके आना है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर क्या होना चाहिए, 1 अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ताकि इसको भी हम डी की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, तो हमने इसमें एक्स वाई की पावर 2 ले लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स वाई बच गया। अब ये वाली टर्म जो है डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म को डी एक्स वाई लिख दिया, इस पूरे को लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई लिख दिया। अब जब इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, ये इंटीग्रेट करना है, इसमें तो डी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ रहा है डी एक्स वाई अपॉन एक्स वाई होल स्क्वायर, तो इसका बनेगा इंटेग्रल -1 अपॉन एक्स वाई। कैसे, सपोज एक्स वाई एक सिंगल वेरिएबल है, मान लो टी है ये, तो ये क्या हो गया फिर डी टी अपॉन टी स्क्वायर हो गया, तो 1 बाई टी स्क्वायर का इंटेग्रल -1 बाई टी होता है, टी क्या है, एक्स वाई ही है। ठीक है, तो -1 अपॉन एक्स वाई प्लस लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी, ये हमारा आंसर आ गया। अगर फिर से हमने मैच करना है आंसर, तो सी को क्या है, लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, लॉग सी, तो ये आंसर भी ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, लॉग सी लिख लिया, उसको लॉग सी को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, इसको 1 अपॉन एक्स वाई को राइट साइड ले गए, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। फिर log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दिया, log को दूसरी साइड ले गए, e पावर बन गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है, इसमें भी इनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, अब हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से अगर करेंगे तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, टेबल में अगर हम देखें एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसमें 1 अपॉन एक्स इंटू वाई की पावर 1, सिर्फ यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है, 2 वाला नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स वाई से ही डिवाइड करना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है 1 अपॉन एक्स वाई बनेगा। ठीक है, तो एक्स वाई से कर दिया, अब एक एक्स वाई कैंसिल हो गया, दूसरे को हमने क्या किया, इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो आ रहा है, इसका तो हमारा बन रहा है डेरिवेटिव, ये हमारा बन रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, ये क्या बन रहा है, लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स, डी ऑफ लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब जो इधर वाली टर्म है
इसमें आ रहा है प्लस, ठीक है। तो ये किसी का डेरिवेटिव बन रहा है, कोई दो टर्म्स का प्रोडक्ट। देखो एक्स स्क्वेयर एज इट इज, अगर हम यहाँ पे वाई स्क्वेयर होता तो उसका 2y इंटू वाई का dy, फिर प्लस वाई स्क्वेयर एज इट इज, यहाँ पे अगर एक्स स्क्वेयर का 2 साथ में होता तो 2x x का dx, इट मीन्स 2 की कमी है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने। अब एक्स स्क्वेयर एज इट इज, वाई स्क्वेयर का 2y dy हो गया, फिर वाई स्क्वेयर एज इट इज एक्स स्क्वेयर का 2x dx हो गया। अब इसको क्या लिख देंगे, 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट कर दिया, दोनों डी कैंसिल होगी इंटेग्रल के साथ, बाकी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब इसमें तो क्लियर ही है 1/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होगा, ठीक है। इसको हमने टेबल से देख लेंगे, अगर 1/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो तो डी ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स बनता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, डी ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस डी एक्स इक्वल टू 0, इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे डी कैंसिल हो गया इंटेग्रल के साथ, tan इनवर्स y बाई एक्स, यहाँ पे 1 है, 1 का x आ गया इक्वल टू c। ऐसे ही नेक्स्ट है y माइनस 1 डी एक्स एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। एम एन ये नॉट इक्वल है, एग्जैक्ट नहीं है, तो फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पे वाई डी एक्स एक्स डी वाई इकट्ठे कर लिए, जो बाकी टर्म बची है वो x वाली है क्योंकि डी एक्स है लिखा हुआ, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही होगा जिसमें सारे x हैं, तो 1/x स्क्वेयर होगा, ठीक है। इसको फिर से हमने डी ऑफ माइनस वाई बाई एक्स लिख लिया, ये 1/x स्क्वेयर डी एक्स आ गया, और इसकी इंटीग्रेशन कर दी, यहाँ कैंसिल हो गया डी, इधर माइनस 1/x आ गया इसका इंटीग्रल, ठीक है। तो इसको एलसीएम ले लो, उसके बाद x को राइट साइड लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है, ये आपका 2017 में आया हुआ है, ये वाला पीटीओ के 2006 में आया हुआ है क्वेश्चन। सॉल्व दिस भी आ सकता है, आपको ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड ऑब्टेन द जनरल सोल्यूशन। पहले अपने चेक करना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, उसके बाद जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है, अगर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर दो, अगर है तो उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर दो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एम एन लिख लिया, ठीक है, दोनों इक्वल आ रहे हैं इसमें, तो ये तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा जैसे पिछला किया था हमने। सोल्यूशन इज एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू सी, तो उस मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। एम डी एक्स 2xy डी एक्स आ गया, एन वाली टर्म में सिर्फ 1 नहीं है जिसमें x नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है, 1 की जगह y आ गया, तो एक्स स्क्वेयर वाई, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो थैंक यू बच्चों।